मुझे ऐसे पुत्र का आशीर्वाद दीजिए जो अमर हो, जिसकी हत्या कोई ना कर सके। तुम्हें वरदान देता, तुम्हारा पुत्र अमर होगा कयाधु, उसकी हत्या कोई भी नहीं कर सकेगा। हिरण्यकश्यप भी नहीं। नारायण, ये आप किसे वर दे रहे हैं? हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु जिस विश्वास से मुझसे वरदान मांग रही है, मुझे उसे उसका मनचाहा वरदान देना ही होगा देवी। किंतु नारायण, वो हिरण्यकश्यप की पत्नी है, अपने पति को ईश्वर मानती है। तो आपसे वर क्यों मांग रही है? भले ही वो यज्ञ अपने पति हिरण्यकश्यप के नाम की कर रही है, किंतु उस यज्ञ में आहुति तिल की पड़ रही है। और आप भी जानती हैं देव, तिल केवल नारायण को ही समर्पित किया जाता है, अर्थात अनजाने में ही सही, किंतु इस यज्ञ की आहुति मुझे मिल रही है। और आहुति के बदले आशीर्वाद देना नारायण का कर्तव्य है, जो मैं निभा रहा हूं। बस नारायण, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। जो अपने नाम और प्रभाव की रक्षा के लिए अब तक नहीं आया, वो अब क्या आएगा? जो भक्तों की रक्षा ना करे, वो भगवान नहीं। आज से मैं हूं तुम्हारा नया भगवान। उसने मेरी बात स्वीकार कर ली, अब तुम सब मेरी भक्ति स्वीकारो। मैं हिरण्यकश्यप, इस संसार का नया भगवान। बोलो, भगवान हिरण्यकश्यप की जय। सुना नहीं? बोलो, भगवान हिरण्यकश्यप की जय। बोलो, नहीं तो एक ही प्रहार में सबको मार दूंगा। देव, हम देवता तो विवश हैं, किंतु ऐसी स्थिति में ये साधारण भक्त क्या ही कर पाएंगे? नहीं बोलोगे तो झेलो मेरा प्रकोप। नए भगवान की भक्ति ना सही तो यात्रा सहो। रुक जाइए असुरराज। जो भव से पार हो जाए वही होता है भगवान। इसलिए अब हम सबको हिरण्यकश्यप की बात मान लेनी चाहिए और इन्हें ही अपना भगवान स्वीकार कर लेना चाहिए। जब भगवान को अपने भक्तों की चिंता ही नहीं,
तो भक्तों को अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। उनका नाम क्यों ले जब वो हमारी रक्षा ही नहीं कर सकते। आज से आप ही हमारे नए भगवान हिरण्यकश्यप हैं। भगवान हिरण्यकश्यप की, भगवान हिरण्यकश्यप की, भगवान हिरण्यकश्यप की। गुरुदेव, कहा था ना मैंने आपसे, आज का सूर्य असुर कुल के प्रकाश का प्रतीक होगा। इस संसार को उसका नया भगवान मिल चुका है। अधर्म की स्थापना के साथ साथ इस नए भगवान की मूर्ति की स्थापना भी होनी चाहिए। पूजा अर्चना होनी चाहिए। अब से संसार केवल मेरी पूजा करेगा, किसी और भगवान को भजने वाले का अंत होगा। भगवान हिरण्यकश्यप की, 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 भगवान हिरण्यकश्यप की। बस हिरण्यकश्यप के इस दुस्साहस का दंड उसे देना होगा। इसने हमसे हमारा वर्तमान छीना और हम इससे इसका भविष्य छीन लेंगे। भविष्य को बचाने के लिए हमें इसका अंत करना होगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी और इसके गर्भ में पल रहे पापी को भी मारना होगा। देवराज इंद्र से नहीं बच पाओगे तुम। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। असुर सैनिकों, पूजा की थाल लाई जाए।
संसार के नए भगवान हिरण्यकश्यप की आरती आरंभ की जाए। एकांत। तो भगवान बनकर कैसा लग रहा है हिरण्यकश्यप? अद्भुत अद्भुत अनुभूति है ये। बाहुबल की शक्ति के साथ साथ भक्ति भी पाली मैंने। अपनी मूर्ति को देखकर लग रहा है कि संसार में हिरण्यकश्यप नहीं, अपितु हिरण्यकश्यप में संसार बसा हुआ है। इस मैं से ही आरंभ होता है अहंकार का। आ गए नारायण, बड़ी देर कर दी आने में। अब इस संसार को तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। इन्हें इनके नए भगवान मिल चुके हैं, भगवान हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जो मूर्ति भाव से बने वो भक्त और भगवान के संबंध का प्रतीक होती है, किंतु जिस मूर्ति की स्थापना में भाव नहीं, भय हो, प्रेम नहीं, पीड़ा, उसे भक्ति नहीं, निरंकुशता कहते हैं। और उसका अंत निश्चित है। अंत? मेरा अंत? बैठिए। सब ठीक होगा, आप बैठिए, आराम से बैठो। सावधान देवराज, मैं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगी। पाप नहीं, हिरण्यकश्यप जैसे पापी का पुत्र भी पापी ही होगा। उसे मारना धर्म की रक्षा, पुण्य है। मेरे मार्ग से हट जाइए आप। नहीं, अजन्मे के कर्म और भाग्य का निर्णय लेने वाले तुम कौन होते हो? नियति के लेख का ज्ञान तुम्हें नहीं है।